स्ट्रक्चर ऑफ बोन यानी बोन के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है हमारे बॉडी का, तो और मेजर पार्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन है। समझे? तो मैं शुरू कर रहा हूं। बोन, इसे हम ऑसियस टिश्यू भी कहते हैं। एंड अगर हम इसकी बात करें तो हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा, इट इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी। किसी भी वर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्री होती हैं, उनका ये सबसे बड़ा टिश्यू, सबसे टाइट, सबसे सख्त है। दूसरी बात, ये जो बोन्स हैं फॉर्म मेजर पार्ट्स ऑफ द एंडोस्केलेटन। द मेजर पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन, हमारा अंदर जो स्केलेटन है उसका, हम कह सकते हैं इट इज सॉलिड, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। अगर ये सारी चीजें आ जाती हैं तो वो हो जाता है हार्डेस्ट, फिर उसे कहेंगे हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर जो इसका मैट्रिक्स है उसका जिक्र करेंगे। एक्चुअली ये मोस्टली टेट्रापोड्स में है, जिनके 2 हाथ 2 पैर, या आप 4 पैर वाले कह सकते हैं। इसके बारे में खास कहा जाता है कि ये एक रिजर्वॉयर है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का। ये अलग से पॉइंट हमें नोट करने योग्य है कि इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द homeostatic reservoir of calcium, magnesium and phosphorus। ये खाओ, हड्डी मजबूत रखो, एटसेट्रा। कैल्शियम साल्ट बहुत है, कोलेजन फाइबर बहुत है, जिसकी वजह से इसको स्ट्रेंथ मिलती है बोन को। बोन की स्ट्रेंथ के पीछे वही रीजन है। तो हम कह सकते हैं कि बोन्स हैव ए हार्ड एंड नॉन प्लायबल। नॉन प्लायबल का मतलब जिसे मोड़ा ना जा सके, ग्राउंड सब्सटेंस।
रिच इन, अगर ऊपर की तीनों चीज का नाम जो लिखा है इसमें से रिच किस में है, तो वहां सीधा नाम कैल्शियम का आता है। कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन fibers which give bone its strength। ये बोन को उसकी शक्ति देता है। ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेम है। तो इट इज द मेन टिश्यू that provides structural frame to the body। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर ऑर्गन हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट देता है। बोन्स, जितनी भी आपकी हड्डियां, बोन्स सपोर्ट and protect softer tissue and organ। ये वाली बात, ये हमारा पूरा बोन बना किस चीज का होता है, कितने पार्ट्स हैं, इस पे हम फोकस करेंगे। 5 मेन पार्ट है। बोन्स consists of 5 parts। नाम क्या है उनके? सबसे ऊपर जो बोन की लेयर होती है पेरिओस्टियम, उसमें फिर अंदर भरा रहता है मैट्रिक्स। बोन के अंदर, और उसमें सेल्स होती हैं जिन्हें कहेंगे बोन सेल्स, जिनका नाम है ओस्टियोसाइट। पेरिओस्टियम ऊपर की लेयर है, तो फिर नीचे वाली लेयर भी होगी एंडोस्टियम। और जो हड्डी में भरा रहता है अंदर, जिसका नाम है बोन मैरो। ये 5 मेन चीजें एक हड्डी के अंदर। देखो बच्चों, सपोज ये एक हड्डी है और मैंने इसे यहां से कट किया, तो मुझे ऐसी गोल सी समझ रही हो, दिख रही होगी, ये वाला, इसके बीच में एक कैविटी होगी। ठीक है, तो ये सबसे बाहर की जो लेयर है ये वाली, ये पेरियोस्टियम। अब मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ इस वाले हिस्से को दिखाऊंगा, ठीक है, बाकी का हटा दूंगा। और इस वाले हिस्से में भी मैं सिर्फ इतना हिस्सा दिखाऊंगा, इतना, सिर्फ इतना, ठीक है, बाकी का हटा दूंगा। तो इसमें ये सारे पार्ट्स डिस्कस करूंगा। डायग्राम देखिए, आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या कहना चाहा। तो बच्चों, जब मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूं या बनाता हूं आपके सामने,
तो सबसे पहले पेरियोस्टियम, ये लेयर होगी पेरियोस्टियम। ठीक है, सबसे ऊपर की लेयर। इसके बाद मैं अंदर एक और लेयर बना रहा हूं। एक और बना रहा हूं। अब क्या करेंगे, पेरियोस्टियम में से अंदर की ओर ऐसे कुछ फाइबर्स आ रहे हैं। इन फाइबर्स का नाम है शार्पीज फाइबर। वो कहां से कहां आ रहे हैं, मूव फ्रॉम पेरियोस्टियम, कहां तक, टू मैट्रिक्स। अब आगे और बढ़ता हूं। सबसे ऊपर की लेयर का नाम था पेरियोस्टियम। Periosteum is a thick and tough sheath and forms an envelope around the bone. You can say this is the envelope. It comprises of two distinct layers. आपको नीचे दो मैंने लेयर बनाई। The outermost layer consists of fibers and a fibroblast. उसमें वो भी होती हैं सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट। और जो फाइबर हैं पेरियोस्टियम के जो नीचे आ रहे हैं उन्हें शार्पीज फाइबर भी कहते हैं। जो बाहर वाली लेयर थी ये रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक होती है। और ये बाहर वाली लेयर का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है बोन फॉर्मेशन में, बोन बनाने में कोई मदद नहीं करती। बस ये क्या करती है, ये जो बाहर वाली लेयर है ये करती है कि बोन ज्यादा ग्रोथ ना कर दे, उसको इट लिमिट्स बोन ग्रोथ। लेकिन जो अंदर वाली लेयर है उसे कैम्बियम कहते हैं या ऑस्टियोजेनिक लेयर कहते हैं। जो ये वाली लेयर थी दूसरी, ये वाली, ये आउट इनर लेयर है, इसको ऑस्टियोजेनिक लेयर भी कहते हैं। इसमें ऑस्टियोब्लास्ट होती है और यही बोन बनाती है। ये दो लेयर हो, तो ये दो लेयर हैं पेरियोस्टियम की। ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है जिसका दूसरा नाम ऑस्टियोजेनिक लेयर। क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो बोन सेल होती हैं। मैं वो बोन सेल बना रहा हूं, ये बोन सेल बना दी मैंने। ये बोन सेल है सारी जो आपको नजर आ रही हैं। कहीं कहीं पे ये गैदर हो रही हैं ऐसे करके।
एक सुंदर सा डायग्राम आपके सामने बन गया। बोन सेल्स का, और उनके बीच में एक केनाल बन गई। जो केनाल है, ये जो बनी है केनाल, इसका नाम है हावर्सियन केनाल। अब ये मैट्रिक्स था पूरा जो भरा हुआ, जिसमें सेल भरी हुई है। द ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज मेजरली मेड अप ऑफ व्हाट, एक प्रोटीन का, क्या नाम है उसका, ओशीन। ओशीन, OSSEIN, जिसमें 62% इनऑर्गेनिक मैटर होता है और 38% ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब ये ऑर्गेनिक कौन सा मैटर हुआ? ऑर्गेनिक मैटर होता है कोलेजन फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर ग्राउंड सब्सटेंस में मिला दिया जाए, वो ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, अब अभी और नीचे चलते हैं। ये आउटर लेयर के बाद अंदर वाली लेयर और ले आते हैं, जिसको एंडोस्टियम कहेंगे। एक नीचे की लेयर और आ जाएगी, वो भी ऐसी डबल सी लेयर है। ये एंडोस्टियम हो गई। और इसके नीचे जो ये पूरा गोला है, उस हिस्से में बोन मैरो भरा रहेगा। तो इसे कहेंगे हम मैरो केविटी। ये डायग्राम देखा, कई सारी चीजें क्लियर हुई। एक एक चीज को डिटेल में लेंगे, समझे? तो बच्चों, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये जो बोन सेल हैं, आर प्रेजेंट, बोन सेल का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था अभी, ऑस्टियोसाइट। आर प्रेजेंट in the space are called lacunae। जैसे ये कोई जगह है, इस जगह के अंदर ये बोन सेल है, तो ये जो स्पेस है, ये लैक्यूनी हो गया। जो हमारे हाथ पांव की बोन है, उन्हें हम लॉन्ग बोन कहते हैं। ये वेट बियरिंग फंक्शन करती है और ऑल्सो इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल, इन्हीं से अधिकतर अटैच होती है। और ये जो एक बोन होती है, कवर्ड बाय a thick white fibrous sheath called periosteum।
और वो सबसे अंदर मैरो कैविटी थी, तो मैरो कैविटी इज lined by a thin रेटिकुलर जाल जैसा कनेक्टिव टिश्यू शीट। अंदर वाली शीट क्या नाम था? कॉल्ड, ये ना देखो कैविटी के चारों तरफ, एंडोस्टियम। अब पूरी बोन है, जैसे ये बोन है, इसमें ऐसे लंबी लंबी कैनाल्स होती, उनका जिक्र कर रहा हूं। रनिंग अलोंग द लेंथ, एंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ बोन। There are a number of longitudinal canal called, नाम बताया था भी आपको मैंने, हवर्सियन कैनाल, जो कि आपस में दूसरी कैनाल से जुड़ी होती हैं, विच आर इंटरकनेक्टेड by a number of small transverse and oblique तिरछी canal called as वोकमैन कैनाल। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक हेवर्सियन दूसरे हेवर्सियन कैनाल से ऐसे कनेक्टेड है। यहां मैंने शो किया है, लेकिन मैं इसे हटा रहा हूं, आगे दिखाऊंगा डायग्राम में। तो बच्चों, खास बात आगे की, ये ओवरऑल बोन का मैंने जिक्र पूरा कर दिया है। मैं एक्स्ट्रा बोन के बारे में आप बता रहा हूं, आज के टॉपिक में मैं एक्स्ट्रा भी ले रहा हूं। जरूरी है जानना, क्योंकि ये आपकी अपनी हड्डियां हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।
अगर हम बोन के अंदर कुछ और हिस्सों की बात करें, जो जो कॉमन चीजें हैं बोन की, तो ये सबसे पहले तो नए कुछ नाम आएंगे, वो बता रहा हूं आपको। लैमिली। अब ये लैमिली क्या होता है? बोन के अंदर छोटी छोटी प्लेट पाई जाती हैं। उसे लैमिली कहते हैं, समझे? तो एक्स्ट्रा ऑन बोन पे जिक्र करूंगा। कुछ एक्स्ट्रा। लैमिली, द मैट्रिक्स ऑफ बोन is present in the form of plates called lamellae. एक और, हवर्सियन सिस्टम। आपने हवर्सियन कैनाल पढ़ा था, सारा सिस्टम हो जाएगा उसी को मिला के। तो इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स ओनली। ये स्टार पॉइंट है। अगर कोई मैमल है तो उसकी हड्डियों में ये जरूर पाई जाती है, ऐसे आप पहचान सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स ओनली। अब बात आती है मैमल्स क्या है। अगर मैं कहूं कि चिड़िया मैमल है, नहीं है, तो इसके लिए हमें मैमल पता होना चाहिए। और मैं आपको जो एनिमल किंगडम पढ़ाया था, मैंने उसमें मैमेलिया बताया था। मैमल्स वो होते हैं, क्लास मैमेलिया आपने पढ़ी होगी वर्टिब्रेट की। सबसे पहली बात मैमल की कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि आदमी लोग कैसे पिलाते हैं जी, आदमी के लोग क्या मैमल नहीं होते, लेकिन उनके अंदर भी वो मेमोरी ग्लैंड ऐसी होती है, डेवलप नहीं होती, रिड्यूस होती है बस। तो मैमल का पहला पहचान वो जिनमें मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी जिससे वो दूध पिला सके, मेमोरी नहीं, मेमोरी। अच्छा, कोई और भी खास बात होती है? हाँ जी होती है, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वो मैमल्स हैं। क्या और भी कोई बात होती है? हाँ होती है, वो अपने कान पकड़ सकते हैं। अब जरूरी नहीं है पकड़े, मतलब कहने का मतलब है इतने बड़े कान होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होते हैं उनका पिन्ना, समझे? अब जैसे गाय है, गाय के ही बड़े बड़े कान होते हैं। अब ये थोड़ी है कि गाय कान पकड़ के खड़ी हो जाएगी, बड़ा अजीब सा सीन क्रिएट हो जाएगा। तो वो मैमल्स है, ये इनकी ही है बस, मैमल्स की हैवर्सियन सिस्टम। तो बनी किसकी होती है? हैवर्सियन कैनाल, HAVERSIAN कैनाल। इनमें क्या होता है? कंटेन ब्लड वेसल, नर्व और ओस्टियोसाइट, सारी चीजें इसी में। अच्छा, बोन के अंदर सेल कौन कौन सी होती हैं?
अगर सेल का जिक्र करें, सेल्स ऑफ बोन, चार तरह की होती हैं। सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट, इन्हें कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, यही बनाती हैं। विच सिक्रीट ओसिन, ओसिन प्रोटीन का नाम बताया था। इसलिए ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती है। दूसरी ऑस्टियोसाइट होती हैं, जो मैंने बनाई थी। इनमें और दोनों में ये अंतर है कि ये मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव है, यानी ज्यादा काम नहीं करती। अब ओस्टियोब्लास्ट थी तो ओस्टियोक्लास्ट भी है। ओस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट मतलब खा जाती हैं, ये बोन ईटिंग सेल है। रिच इन ये ऑस्टियोब्लास्ट से ही बनती हैं, ऑस्टियोसाइट से ही बनती हैं। रिच इन, मैं ऐसे नहीं लिख रहा, अलग तरह से लिख रहा हूँ, रिच इन की बजाय दे कंटेन एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम, उसकी वजह से सेल जो बोन की वो नष्ट होने लगती है। एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम which help in cell destruction. अब आपने देखा होगा ओस्टियोब्लास्ट की दो लेयर बनाई थी, एक ऊपर की और एक नीचे की ओर, एक एंडोस्टियम के पास थी, जिसकी वजह से बोन दोनों तरफ ग्रोथ करती है। तो इन बोन टू लेयर्स ऑफ osteoblast are present, due to which the growth, याद रखने वाली बात है, of bone is bidirectional, दोनों तरफ। कैसे बनाई लीजिए। सबसे ऊपर की एक लेयर बनाई,
पेरियोस्टियम नाम दे दिया। अंदर और कर दिया लेयर ऐसे ही। इनके अंदर सेल्स आ गई। ये ऊपर की सेल की लेयर हो गई। ऑस्टियोब्लास्ट की लेयर है। आउटर मोस्ट ऑस्टियोब्लास्ट लेयर नाम कह सकते हैं। फिर और नीचे चले। ये वाली जो लाइन प्लेट्स थी बनाई, ये आउटर लैमिली है। और यहां से शार्पीज फाइबर आ रहे हैं। वही डायग्राम रिपीट किया है, थोड़ा अलग फॉर्म में। और अंदर आएंगे। ये देखिए, कैनाल आ गई। ये हैवर्सियन कैनाल है। ये लैमिली और आ गई बीच में। वो आउटर थी तो ये इंटरस्टिशियल लैमिली है बीच वाली। तो फिर सबसे नीचे की भी लैमिली होंगी। बिल्कुल है। ये इनर लैमिली है। इन इनर लैमिलीज में भी सेल्स हैं। ये अंदर वाली लेयर होगी ऑस्टियोब्लास्ट की। इनर मोस्ट ऑस्टियोब्लास्ट लेयर। और इसके नीचे अंदर ये एंडोस्टियम है। ये व्हाइट फाइबर की बनी होती है। ये बोन का डायग्राम है पूरा। क्या बनाया है मैंने? टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन। अब आपके हमें तो एलएस देखना है, लंबा सेक्शन देखना है। दिखा देते हैं। लंबाई में काट दी बोन। ये जो बनी ये कैनाल, यही है हैवर्शियन
कैनाल, और ये आपस में जो कनेक्ट कर रही है ये हो गई वोकमैन। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, एलएस ऑफ बोन। ये लैमेली जो थी कार्टिलेज में नहीं पाई जाती। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोन। बोन मेरे ख्याल से आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। फ्लूइड वाले हिस्से पे जाऊंगा कल, जिसका नाम है ब्लड।